आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ते का दिन आ चुका है। जो बंदा ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। इसकी जिंदगी में बहारें आ जाती हैं, उजरे नसीब चमक जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवाने का एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप शबे मिराज की मुबारक और बाबरकत रात से फायदा ना उठा सके, अपनी खाली जोलियां ना बढ़वा सके, आपने शबे मिराज का मुबारक मौका भी अपने हाथों से गवा दिया। जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, वो तो कभी वापस आ नहीं सकता। लेकिन अब शबान की कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ते ही आपके तमाम काम संवर जाएंगे। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, इस घर का हर फर्द अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, इस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। माह शबान हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, और जब कोई बंदा हुर्मत वाले महीनों में रब करीम के सामने मंगता बनकर, बकारी बनकर, फकीर बनकर, हाथ फैलाकर रब करीम से मांगता है, अल्लाह फकीरों को बादशाह बना देता है। आप और मैं जानते हैं, राज़िक भी रब है, खालिक भी रब है, मालिक भी रब है। वो हर चीज पे कादर है। जब हर शय पर कादर रब की जात है, तो फिर क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। अगर आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो हम रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं कि सामने वालों को किसी तरह हम पे यकीन आ जाए कि ये वाकई जरूरतमंद है, और वो बंदा फिर भी 10,000 नहीं देता। लेकिन आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन रिज़्क़ और दौलत का एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह आपको गनी कर देगा। अल्लाह आपकी 7 नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत को वसी कर देगा। अल्लाह ताला आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी तंगदस्ती को जड़ से खत्म फरमा देगा। हर इंसान चाहता है कि इसके पास वाफर पैसा हो, रिज़्क़ हो, दौलत हो, इसके घर के अखराजात पूरे हो रहे हों, इसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हों, वो अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी दे सके। लेकिन बेहतरीन जिंदगी सिर्फ रब की तरफ से मिलती है। जो रब के सामने हाथ फैलाकर अहले बैत ने हमेशा अल्लाह ताला से मांगा, सहाबा कराम ने हमेशा अल्लाह ताला से मांगा, और अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अपने रब के सामने हाथ फैलाया करते थे। जब इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह से मांगा, तो फिर हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं? फिर हम क्यों जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं? आज मेरी वो बहनें, वो भाई जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, अपने घर की नहुसत, परेशानियों, मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कहना चाहते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। वजीफा आपने पढ़ना है, मांगना रब्बे करीम से है। माह शबान अल्लाह के हबीब का महीना है। इस महीने में मांगने वाला कभी खाली हाथ लुटाया नहीं जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है जब कोई बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है और मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। इसलिए खुदारा जब भी रब से मांगे, जोली फैलाकर मांगे, मंगता बनकर मांगे, भिखारी बनकर मांगे, बच्चों की तरह जिद करके मांगा करें। आज वो लोग जो कहते हैं हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, वो लोग जो माह रजब के महीने को, शबे मेराज को लापरवाही में गुजार चुके हैं, याद रखिएगा ये दिन बड़े ही कबूलियत के हैं, ये रातें बड़ी कबूलियत की हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रजब रब का महीना है, शबानुल मौज़म मेरा महीना है, रमजान पूरी उम्मत का महीना है। इस महीने को अल्लाह के हबीब अपना महीना फरमा रहे हैं, तो फिर क्यों ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में रब से मांग लिया जाए। वो लोग जो कहते हैं कि हम दुआएं कर कर के थक चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, माथा टेक टेक कर थक चुके हैं, तहज्जुद पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, वो अल्लाह के हबीब के महीने को क्यों लापरवाही में गुजारेंगे? जब अल्लाह ताला ने शबान के महीने में हमें मौका दे दिया है, तो फिर हम क्यों रब से नहीं मांग रहे? एक वो वक्त होता है जब इंसान हर मुश्किल वक्त में, आजमाइश आती है तो रातों को जागता है, मस्जिदों में जाता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है। लेकिन जब रब की जात खुद देने को तैयार है, अल्लाह जोलियां बढ़ने को तैयार है, तो फिर हम क्यों नहीं मांग रहे? क्यों हम रब के सामने हाथ नहीं फैला रहे? आज ये वजीफा पढ़ते ही आपके तमाम काम संवर जाएंगे। आपकी हर हाजत, जिसे इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। आप ये वजीफा नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद पढ़ सकते हैं, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं,
आप उधर ही ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की कैद है। माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं आज के इस बाबरकत अमल की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है, आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाजुल्लाह दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ की नियत कर लें, मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए। या फिर आप कारोबारी मसाइल में परेशान हैं, आप तमाम मसाइल और परेशानियों को निजात चाहते हैं, तो इसकी नियत कर लें, इस वजीफे में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर कारोबार बंद हो चुका है तो ये नियत कर लें, मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, तो इसके लिए पढ़ लो। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। आप अपने बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी करवाना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, तो आप इस चीज की नियत कर लें, मेरे बच्चों का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, माली मसाइल हैं, कर्ज के मसाइल हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है मेरी फलां ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत पूरी हो नहीं सकती, आज अपने तमाम मकासद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। तौज़ व तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। जिस काम के शुरू में तौज़ व तस्मीया पढ़ ली जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, तौज़ व तस्मीया पढ़ लिया, तो अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक नाम मुबारक का वजीफा है। इस नाम को हर कोई जानता है, फरिश्ते, अल्लाह की नूरी मखलूक, अल्लाह का कोई नेक बंदा आता है, बैठे बैठे आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं। अगर आप अल्लाह करीम को राजी करना चाहते हैं, मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन आपने सबसे पहले नंबर पर या करीमू या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमू या अल्लाह रब करीम के ऐसे सिफाती नाम हैं, इन नामों को पढ़ने वाले पर अल्लाह की नजर करम हो जाएगी। अल्लाह हमारे हालात पर करम फरमा देगा, हमारी मुश्किलात पर करम फरमा देगा। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिस इंसान पर नजर करम हो जाती है, इसकी तकदीर बदल जाती है, इसके नसीब खुल जाते हैं। एक नजर करम से 7 नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती। अगर आप पूरा साल रिज़्क़ और दौलत को समेटना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो या करीमू या अल्लाह को पढ़कर देखिएगा। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीमू या अल्लाह एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीमू या अल्लाह 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीमू या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ने से अल्लाह की नजर करम आप पे हो जाएगी, आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाएगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आप रब करीम से जो भी मांगोगे मिलता चला जाएगा, आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। सिर्फ 11 बार या करीम या अल्लाह को पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरानी आयात मुबारका का वजीफा है। वो कुरानी आयात मुबारका हस्बुनल्लाह व नेमल वकील है। इस हुर्मत वाले महीने में हस्बुनल्लाह व नेमल वकील को पढ़ते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। आपने दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाह व नेमल वकील को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तो जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें।
آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 بار 41 ٹائمز پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ انا اعطیناک کل کوثر کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد ہو جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے رو کے، گڑ گڑا کے، لاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے بعد ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ آج کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو کہ 2 شبان ہفتے کے دن پڑھا جانا ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔